नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र वालुंज, ईपीएम पैरामेडिक एंड मैं डॉक्टर वैष्णवी जितेंद्र वालुंज, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट। अभी हमारे साथ पेशेंट है, उनसे पूछते हैं उनके डिसीज के बारे में और उनका हिस्ट्री वगैरह कैसा था वही बताएंगे। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार मैम। मेरा नाम भक्तिपद मंडल है और मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, लेकिन काम के वजह से मैं दिल्ली में रहता हूं, न्यू दिल्ली करोलबाग रेगोरपुरा में। और पिछले 3-4 साल से लगभग 2016 के आखिर तक मेरा कुछ स्किन डिजीज चल रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब इचिंग वगैरह बहुत होता था। और मैं फर्स्ट टाइम में एलोपैथिक जो डॉक्टर है उनको मैंने दिखाया था, तो उनका मेडिसिन में काफी दिन तक उसको रेगुलरली लिया। तो मतलब ये होता था कि लेने के बाद ठीक होता था, इचिंग कम हो जाता था। लेकिन जैसे ही मेडिसिन थोड़ी देर के लिए बंद है, 1 हफ्ते के लिए, तो क्या होता था कि उसके बाद फिर जैसे के वैसा रिटर्न। तो काफी मित्र से, रिश्तेदारों से, पेरेंट्स से मैंने इस मामले में थोड़ा डिस्कशन किया, तो उन्होंने मुझे होम्योपैथिक का सजेशन दिया। होम्योपैथिक भी मैंने ट्राई किया लगभग 1.5 साल तक। उसमें कुछ फर्क पड़ा जरूर, लेकिन अ, वो जो एकदम से उसका खत्म होना, वो नहीं हुआ। मैं कंटिन्यूअस 1 साल होम्योपैथिक मेडिसिन लिया। उसके बाद लॉकडाउन के चलते मुझे मेडिसिन नहीं मिला, तो 1 महीने में मैं जहां था फिर से मैं वहां हो गया। और ये जो स्किन डिजीज था, ये मैंने बहुत लोगों के कम देखा है। इसका ऐसा था कि एक सर्कल बनता है और मेडिसिन लेने के बाद वो सर्कल मिट जाता है, फिर उसके साइड में और एक सर्कल बन जाता है। और इचिंग इतना होता है कि जो सहन करने लायक नहीं है। मैं अपना फ्यूचर में, ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं अपना फ्यूचर में कभी भी अपना फ्यूचर लेके इतना परेशानी में नहीं आया, ये स्किन डिजीज होने के बाद मैं परेशान में आया। तो इस प्रकार से फिर मेरा एक मित्र है दिल्ली में रहता है, उत्पल जी। तो एकदम क्लोज फ्रेंड्स है, और उनसे एक दिन वार्तालाप कर रहा था मैं, डिस्कशन करते करते उन्होंने मुझे आपका सजेशन दिया नेचुरलपैथी का। और जब मैं डॉक्टर वैष्णवी वालुज और जितेंद्र वालुज जी से जब मिला, और उसके बाद विश्वरूप राय चौधरी भी इनके जो ये है प्रधान है, तो उन लोगों से डिस्कशन करने के बाद उन लोगों का सजेशन मैंने लिया है। और मैंने कुछ मेडिकल रिपोर्ट मैंने अपने मन से बनाया था, और उनको भेजने के बाद उन्होंने बोला है कि आपका जो ये बीमारी है, ये स्किन डिजीज है, इसको मेडिकल के लाइन में सोरायसिस कहा जाता है। तो मैंने उनको पूछा था कि मैम ये कितना दिन में ये ठीक होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप इसको स्टार्ट कीजिए, फिर अगर उसका फास्ट प्रायोरिटी ये था कि इसके लिए आपको वेज खाना होगा। और कोइंसिडेंस की बात है, मैं एकदम फुल वेजिटेरियन हूँ, मैं ऑनियन गार्लिक भी नहीं लेता। तो सर का जिस तरह से मेरे पास डाइट चार्ट आया, और उसको मैंने प्रॉपरली, एकदम प्रॉपरली उसको मैंने फॉलो किया। जैसे सुबह खाली पेट 5 ग्राम हल्दी, उसके बाद अपने वेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 10 ग्राम फ्रूट्स, जो मेरे वेट के हिसाब से करीब करीब 1 किलो होता था। 95 मेरा वेट था। और मैं उस, अच्छा एक चीज और बताऊं आप सभी को, कि उसमें भी मैं परेशान था अपने वेट के लिए। हालांकि हाइट है मेरा 6 फीट के आसपास, फिर भी मैं परेशान था। और सर से हमेशा डिस्कशन करता रहा इसके बारे में, और मुझे काफी अच्छा उन्होंने एकदम एक डॉक्टर नहीं, मेरा एक बड़े भाई के जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया है, हमेशा सदैव मेरा साथ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने डाइट चार्ट दिया था, जैसे सुबह खाली पेट 5 ग्राम
हल्दी, उसके बाद फ्रूट्स, फिर लंच में 5 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम के हिसाब से, वेट के हिसाब से सलाद, जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, इस तरह से खीरा वगैरह। तो और रात को एक टाइम का अपने मनपसंद का जो भी खाना है, और विदाउट ऑयल, मतलब मिर्च मसाला कम करके, जिस तरह से, और वो खाने से पहले भी हल्दी। तो इस तरह से मैंने करीब-करीब, ज्यादा नहीं, करीब 2 से ढाई महीने ही मैंने इसको फॉलो किया था, लेकिन प्रॉपरली किया था। मैं सभी को एक चीज बताऊं, मैंने प्रॉपरली किया था। उसमें मैं कभी भी एक दिन भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की, और हमेशा उसका अपडेट डॉक्टर साहब को और मैम को मैं देता रहा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक आशा किया था कि मेरा 6 महीना लगेगा मिनिमम, लेकिन मैं आप सभी को ये अवगत कराना चाहूंगा कि 2.5 महीने में ही मेरा इतना क्लियर हो गया कि आप ये मान सकते कि मेरा 85%, 95%, मतलब 85 से 90% तक आज मेरा कोई स्किन डिजीज नहीं है। और जो मैं होता है ना कि आफ्टर एंड बिफोर, उस तरह से मैंने, मेरा जो पोजीशन था, मैं डॉक्टर साहब को वो फोटो सेंड किया था, शायद उनके पास हो, और आज भी मैं इस मैसेज के बाद मैं फोटो सेंड करूंगा, उसमें कोई दूर दूर तक निशान नहीं है। ये मैं बहुत सारा थैंक्स डॉक्टर साहब के लिए या उनकी पूरी टीम के लिए मैं देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में जिस तरह से मेडिसिन को लेके एक बिजनेस चल रहा है, मैं ये बोलूंगा, चाहे वो एलोपैथिक हो खास करके, और छोटे छोटे बच्चों में भी इतना एंटीबायोटिक हो गया है कि वो एंटीबायोटिक बिना कुछ काम नहीं होता है। लेकिन इस नेचुरोपैथ के माध्यम से, जिस प्रकार से केवल खाने के ऊपर कंट्रोल से ही, और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे गाइड किया है, उसमें जिस तरह से एक 4 साल का बीमारी 2.5 महीने में खत्म हो गया, वो एक सच में एक, मैं मानता हूँ कि मेरे लाइफ में एक चमत्कार से कोई कम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे लिए तकलीफदायक था। तो मैं उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आखिर में आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि प्रकृति माँ ने हमें सबको नेचुरल चीज दिया है। हम अगर अपना लाइफ में इस नेचुरल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो, तो जीवन का बहुत सारा तकलीफ जो है, वो कोई भी परेशानी के बिना ही दूर हो सकता है। आपको इसके ऊपर विश्वास रखना होगा। और एक अवतारी पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है, उनका एक वाणी है सत्यानुसरण में, कि उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। तो मेरा ये उद्देश्य था कि ये जो मेरा स्किन डिजीज है, ये किसी भी हार हालत में जाए। तो डॉक्टर साहब को जो उनका रूट डायरेक्शन था, उसको मैंने फॉलो किया, और मुझे काफी, बहुत, मतलब एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं आखिर में आप सभी को ये निवेदन करूंगा कि आप जो भी आपका बीमारी है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो एलोपैथी ऑपरेशन ये सारा जाने से पहले एक बार आप इन डॉक्टर साहब से, मैम से एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। और जीवन में बहुत सारा ऐसा काम आप करते हैं जो कि करके छोड़ भी देते हैं। सपोज मैं एक शर्ट खरीद के ले आया, मुझे 10 दिन पहना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको साइड कर देता हूँ, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पहले आप नेचुरोपैथी में आइए, डॉक्टर साहब का, मैम का आप सजेशन लीजिए, और उसके प्रति आपका निष्ठा श्रद्धा से आप कीजिए। अगर नहीं होता है तो आपके लिए ऑपरेशन, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारा खुला है। अब जब जी चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप, मैं जैसे 4 साल तक भटका हूं, आप ना भटकिए। मेरा ये फर्स्ट और लास्ट सजेशन है। आपसे मेरा ये निवेदन, आग्रह भी है कि आप पहले नेचुरोपैथी में आइए, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर उसमें कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर चॉइस इज योर्स। इसी के साथ बहुत मैं बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद। उनकी, बहुत थैंक बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।